हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद राधा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में अपनों ने पंचुएशन स्टार्ट किए थे। पंचुएशन के अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो कर लिए हैं, जिसमें अपन अभी बात कर रहे हैं पंचुएशन मार्क्स पे। इंपॉर्टेंट मार्क्स ऑफ पंचुएशन का कहाँ क्या यूज होता है वो बात कर रहे हैं। तो अभी तक अपनों ने कौन से कर लिए? एक तो फुल स्टॉप, सेमीकोलन, क्लोन, इंटेरोगेशन, एक्सक्लेमेशन। अब उन्होंने इतने कर लिए थे लास्ट वीडियो तक। आज अपन बात करेंगे इन्वर्टेड कॉमास, डैश, ब्रैकेट और हाइफन, अपोस्ट्रोफी और विर्ग्यू। कितने हो जाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो जाएंगे। फिर रहेगा कॉमा। कॉमा थोड़ा लेंथी है तो अपन उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ से अपना वीडियो स्टार्ट हो रहा है। आज अपन बात कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा की। चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास में लिखो the inverted commas are used to enclose a quotation of the actual word of a speaker। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो इन्वर्टेड कॉमास है वो क्या किस लिए यूज होते हैं कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला, उसके वर्ड्स को एक क्लोज करना, एक लाइन को एग्जैक्ट जो उसने वर्ड बोले हैं वही वर्ड क्या है उन्हें क्लोज वर्ड में लिखना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही सेड राम लव्स कॉफी। उसने बोला था कि राम को कॉफी पसंद है। ये स्पीकर है, इसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे? ये थे, क्या थे? राम लव्स कॉफी, राम को कॉफी पसंद है। और लेते हैं, यस ही रिप्लाइड आई डिड दिस। हाँ, उसने ये रिप्लाई किया था कि उसने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है। उसने रिप्लाई किया, हाँ उसने रिप्लाई किया था कि मैंने ये काम किया है। ये एग्जैक्ट वर्ड किसके हैं? इसके। तो इन्हें एग्जैक्ट वर्ड को क्लोज करते हैं अपन एक जगह रखने के लिए, कहने के लिए यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास का। आगे चलते हैं। आगे अपना आता है नेक्स्ट, डैश। डैश का क्या यूज है?
dash. It is a used to indicate an abrupt stop or change of thought. इसका कहने का मतलब है कि डैश के लिए ये एक अनचाहा ब्रेक लगाने के लिए या ब्रेक देने के लिए या अपने थॉट्स चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे अपन, इफ माय फ्रेंड वर अलाइव बट why talk about what is impossible। यहाँ अगर मेरा दोस्त जिंदा होता, लेकिन क्यों अपन उसी के बारे में बात करें जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पहले ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा दोस्त जिंदा होता, फिर वही एक स्टॉप आया, ब्रेक के लिए यूज किया अपनों ने डैश का, और फिर यहाँ थॉट्स चेंज हो गए, यहाँ यूज होता है डैश का। और सेकेंडली क्या यूज है डैश का वो देखते हैं। टू डैशेस are often used to mark a parenthesis। पैरेंथेसिस क्या होते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज टू बी जस्ट टू हिम गुड। पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि एक फ्रेजेस को सेपरेट करना। ये फ्रेजेस और पैरेंथेसिस का मतलब होता है फ्रेजेस और क्लोज को सेपरेट करना। जैसे ये एक फ्रेज था, ही इज टू बी जस्ट टू हिम अ गुड, इसके अंदर अपनों ने टू डैशेस दे दिए और इसे यूज कर दिया एज पैरेंथेसिस। इस फ्रेजेस को सेपरेट कर दिया अपनों ने, तो इसके लिए भी डैश यूज होता है। नेक्स्ट अपना आता है ब्रैकेट। डैश क्या होता है, का सिंबल ये है, इन्वर्टेड कॉमर्स का सिंबल ये है। इन्वर्टेड ब्रैकेट्स की बात करते हैं। ब्रैकेट्स का सबसे फर्स्टली यूज क्या होता है, ब्रैकेट्स आर यूज्ड
to unclose a parenthesis. एग्जाम्पल से और क्लियर होएगा. Above been Adam में his tribe. इजी सा एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड. Shakespeare's most difficult tragedy has been performed numerous times. यह इसका कहने का पैरेंथेसिस का मतलब है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को अलग करना, और इनका कोई भी ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है. शेक्सपियर्स मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या हो सकती है उसकी? ये ट्रेजेडी थी कि हेलमेट अबाउट 600 किलोमीटर्स या 600 के एरिया पे या 600 सीसी या कुछ करके यूज होना चाहिए. इस तरीके से डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी थी शेक्सपियर्स की, जो कि परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी. इसी में सेकंड इसका रूल ब्रैकेट का क्या आता है अपने, इट इज ऑल्सो used to indicate your common explanation within direct quotation. Example: Tom said, when I get older, about 10 years old, I am going to buy a pet dog. यहाँ ऑल्डर को डिफाइन किया है ब्रैकेट में, यहाँ खुद का एक्सप्लेनेशन आ गया कि टॉम सेड व्हेन आई गेट ओल्डर. ओल्डर कितना? अबाउट 10 ईयर ओल्ड. तो मैं एक पेट डॉग बाय करूंगा. तो यहाँ ये कह रहा है कि अगर क्वोटेशन के अंदर, डायरेक्ट क्वोटेशन के अंदर खुद का एक्सप्लेनेशन डालें, को इंडिकेट करें, तो वहां ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं. ब्रैकेट को इंडिकेट करता है डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट क्वोटेशन के अंदर खुद के एक्सप्लेनेशन को. होपफुली ये भी समझ आ गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइपन की. जो हाइपन इज, जो हाइपन है ना, हाइपन
ये शॉर्टर होता है किससे? डैश से। ठीक है, और ये यूज किसके लिए किया जाता है? हाइपन यूज किसके लिए क्या यूज किसके लिए जाता है? कनेक्शन। कनेक्शन नहीं लिखेंगे, कनेक्शन नहीं लिखेंगे, ज्वाइन करने के लिए। क्या ज्वाइन करने के लिए? क्या ज्वाइन करने के लिए? पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, मदर, फादर, पासर बाय। जैसे ब्रदर इन लॉ, इनको ज्वाइन करने के लिए ये कंपाउंड वर्ड्स थे, इनको ज्वाइन करने के लिए अपनों ने हाइपन का यूज किया था, जो कि डैश से कम है, डैश से शॉर्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है अपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट अपना क्या आता है? अपोस्ट्रोफी। साइन ऑफ, पहला साइन इन द पॉजेसिवनेस, पॉजेसिव केस, यानी अपना हक जताने के लिए के साइन को के लिए अपन अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे जैसे मोहन्स बैट, मोहन अपोस्ट्रोफी एस बैट। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ अपनों ने हक जताया कि ये जो बैट है ये किसका है? मोहन का। नेक्स्ट इसका और क्या यूज हो सकते हैं? इंडिकेशन ऑफ, इंडिकेशन है, indicate the omission, letter और letters। इसका कहने का मतलब कांट, कांट अपन बोलते हैं, एक्चुअल मतलब क्या होता है? कैन नॉट। अब आई हैव, इसका मतलब क्या है? आई हैव। ऑनेबल, ऑनेबल का मतलब इसका एक्चुअल में क्या है? हॉनरेबल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लेटर अपन जैसे यहाँ एन मिस करके, एन ओ मिस करके अपोस्ट्रोफी लगा दिया, यहाँ एच ए को मिस करके अपोस्ट्रोफी लगा दिया, यहाँ ओ यू आर ए को मिस करके ओमिट करके यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा दिया। इसके लेटर्स को के ओमिशंस को इंडिकेट करने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है अपोस्ट्रोफी? फिगर्स, फिगर्स और एंड लेटर्स के प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए। प्लूरल फॉर्म को शो करने के लिए। एग्जाम्पल देखें इसका।
There are two A's and two M's in the grammar. ए का प्लूरल फॉर्म शो किया है अपोस्ट्रोफी एस से, एम का प्लूरल फॉर्म शो किया है एस से, ये क्या हो गया, लेटर्स का प्लूरल फॉर्म शो कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विर्गुल की। विर्गुल का साइन ये होता है, विर्गुल का यूज क्या है, फर्स्ट विर्गुल का यूज क्या होता है, टू वर्ड्स के बीच में यूज होते हैं। बिटवीन टू वर्ड्स, जिनमें से कोई भी वर्ड जिनका मीनिंग, जो मीनिंग है किसी एक का either could apply, यानी किसी एक का कोई एक मीनिंग अप्लाई होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। My brother and or my sister will be there to receive you, कि मेरा भाई या मेरी बहन या दोनों या एक में से कोई आएगा और यहाँ और तुम्हें रिसीव कर लेगा, वहां आएगा और तुम्हें रिसीव कर लेगा। एक तो यूज विर्गुल का ये था, और एक विर्गुल का यूज क्या है, used as a dividing line date fraction and abbreviation। इसका कहने का मतलब है कि जो ये अपनी है वर्गुल या तो एज ए डिवाइडिंग लाइन यूज हो सकती है, या डेट के लिए यूज होती है, या फ्रैक्शंस के लिए यूज होती है, या एब्रिएशन के लिए यूज होती है। जैसे कि अपन डिवाइडिंग में देखते हैं 8 डिवाइड बाय 9, तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अपन क्या लिखते हैं, ये इसका मतलब डिवाइडिंग है, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेट अपन लिखते हैं जैसे 8 to 26, ऐसे भी लिखते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं। ये डेट को यूज होगी डिवाइडिंग लाइन के लिए। एब्रिएशन जैसे CO मतलब केयर ऑफ, DO डॉटर ऑफ, ये एब्रिएशन हो गया। ये था वर्गुल। अब रहा है अपना कोमा, तो कोमा का यूज अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के